हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे, रियल नंबर्स। वो बच्चे जो क्लास 9th का एग्जाम देके 10th में आए हुए हैं, उनके लिए बोर्ड का पहला एक्सपीरियंस होगा। क्लास 9th बड़े आराम से बीत गई होगी, आपको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन अब आप आएंगे क्लास 12th में, जहां आपको बोर्ड देना पड़ेगा। इसलिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है कि सबके 9th के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और छुट्टियां भी आप लोग बिता रहे होंगे। उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ाई भी करते रहेंगे, ताकि क्लास 10th में बिल्कुल से आपके ऊपर लोड ना आए। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स है तो पहले रियल नंबर्स पे हम बात नहीं करते हैं, सीधे हम रियल नंबर्स पे बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं सबके सब। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, शायद 8th वालों ने 8th में भी पढ़ा होगा। ये नंबर सिस्टम आपको पहले से पढ़ा है, और हम कहें तो क्लास 6 और 6 में भी पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मतलब कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, इनको बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो हम बारी बारी से एक बार यहाँ पे फिर से रिवीजन करा देते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा कितने तरीके से होता है। और फिर जब हम नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ते पढ़ते जब हम रियल नंबर पे पहुंचेंगे, तब हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर चालू हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, चलिए। नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है भाई? नेचुरल नंबर। जैसा कि आपको ये नाम से ही लग रहा है, नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर से बना हुआ है। हिंदी में इसको प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक। नेचर मतलब प्रकृति, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो ये नाम से ही जैसा लग रहा है, प्राकृतिक, नेचुरल नंबर्स। मतलब ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिफाइंड है ऑलरेडी, नेचर द्वारा डिफाइंड किए गए। मतलब हम जब से जानते हैं, हमें नहीं पता कि इसकी खोज किसने की, 1 2 3 4 की खोज किसने की, वेदों में या पुराणों में कहीं पे भी। हमेशा से जब से हम जानते हैं तब से ये संख्याएं यूज हो रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 से लेके आपकी इनफाइनाइट जो भी नंबर्स हैं, ये आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की अगर आपको डिफिनीशन लिखने को कहे, हालांकि क्लास 10th में आपका नेचुरल नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर आर द नंबर्स व्हिच आर प्री डिफाइंड नंबर एंड वी डज नॉट नो अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, हाउ दे एग्जिस्ट। 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर, अब देखो होल का मतलब यहाँ पे होता है HOL ही नहीं, WHOL है भाई। हिंदी वालों के लिए है पूर्ण संख्या। हालांकि हिंदी वालों को यहाँ पे उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, बट होल मतलब पूर्ण होता है, पूर्ण संख्याएं। तो अब देखो, होल नंबर आपका नेचुरल नंबर से काफी बाद में आया, जब जीरो की खोज हुई। जीरो की खोज हुई आर्यभट्ट ने लगभग 700 ईस्वी में, 7वीं ईस्वी के करीब किया था जीरो की खोज। जब जीरो की खोज हो गई तो नंबर्स लिखे जाने लगे। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, ये आप लोगों के भी दिमाग में एक चीज आई होगी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो नहीं था, तो संख्याएं लिखी कैसे जाती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां के बाद क्या होता था? फिर ये जीरो तो था नहीं, 10 11 तो जीरो नहीं था, तो 11 12 से लेके एक तरीके से इनफाइनाइट तक ये संख्याएं बनती कैसे थी? हमने बहुत पढ़ा, देखा, ढूंढा, तो जहां तक मुझे मिला, ये मिला कि लोगों को
जो नोटेशन था, जीरो नोटेशन, नोटेशन मतलब ये जीरो, ये था नोटेशन, इसको नोटेशन, इसके विषय में जानकारी नहीं थी। जीरो के विषय में उन्हें जानकारी थी, शून्य के विषय में वो जानते थे, शून्य, जीरो, कुछ नहीं, ये सब इसके पर्यायवाची टाइप के सिनोनिम्स हैं। शून्य, जीरो, कुछ नहीं, ये सब आपके क्या हैं, इसके पर्यायवाची टाइप के हैं, तो वो इसको जानते थे। बट अब होता क्या था कि इनका लिखने का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं था। हर जो भाषाएं, पहले तो बहुत भाषाएं चला करती थी, लिपि चला करती थी 12वीं शताब्दी में, 7वीं, उसके पहले पता नहीं कौन कौन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी जो मिली है वो भी लिपि ही मिली है। तो लिपि चला करती थी, उसमें डिफरेंट सिंबल्स हुआ करते थे, लिखने के तरीके हुआ करते थे। तो जहां तक जो सबसे ज्यादा यूज होता था जीरो उस समय, वो ऐसे लिखा जाता था, 10 को ऐसे लिखा जाता था, यहाँ पे पॉइंट रखा जाता था, वो इस फॉर्म में नहीं हुआ करता था। तो ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जाता था, पहले भी लिखा जाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं तो आप सुनिए, समझिए ना कि कौरवों के 1,100 लड़के कैसे थे, रावण के 10 सिर कैसे थे, तो कहीं ना कहीं ये 10, 100, 1000 ये सब एग्जिस्टेंस में थी ना संख्याएं, 4 लाख से नए ये सब आया करती थी, एग्जिस्टेंस में थी। तो यहां पे ये चीज आप समझ लीजिए। फिर जब आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया, तो जीरो का इन्वेंशन किया तो उन्होंने जीरो को एक रूप दिया जिसको जीरो इस तरीके से लिखा गया, और हर जगह इसकी मान्यता मिली जीरो की। जब जीरो की मान्यता मिल गई तो हमारे पास आए होल नंबर्स, होल नंबर्स को जीरो में ऐड की, जीरो को ऐड किया गया, तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गए होल नंबर। ये डिफरेंस है आपके नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में, जीरो का डिफरेंस है। जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर हो गया, और अगर जीरो हटा दिया तो नेचुरल नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे आया हमारी संख्या क्या, इंटीजर। इसमें क्या आया, इंटीजर। अब इंटीजर क्या हुआ, इंटीजर क्या है, जब हमने, हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, अभी काउंटिंग के पर्पज से, ऐसे नहीं फिजिकली काउंटिंग नहीं करते, अगर हम केवल काउंटिंग, ये दोनों संख्याएं फिजिकल काउंटिंग में यूज हो रही हैं। फिजिकल काउंटिंग मतलब अगर हमने आदमी खड़े कर दिए तो गिल्लियां 1 2 3 4 5 सब कुछ। बट अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो संख्याएं हमारी निगेटिव भी होती हैं। तो निगेटिव संख्याओं से जब बात आई, माइनस इनफाइनाइट से लेके -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इंटीगर मतलब सारी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक जो आपकी कंप्लीट फॉर्म में हो, 1 2 3 4 5, कोई भी इनमें फ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं हमारी आ गई इंटीगर में। तो आपके पास 3 हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर, और सबसे लास्ट में आपका आया रियल नंबर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है रियल नंबर और इंटीगर में? रियल नंबर जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं इस धरती पर, जितनी भी संख्याएं इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। तो अब उसमें क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स,
नंबर्स, इसके बाद है इंटीजर, फ्रैक्शन, और अभी आगे पढ़ेंगे इसमें ये भी है रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। सारी संख्याएं जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं वो हमारी किस में आती हैं? रियल नंबर्स में आती हैं। अब इसको आप लोग कर लो तो हम यहाँ पे मिटा दें, ये ऊपर के 3 मिटा देते हैं, रियल नंबर को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपका क्लास 10 शुरू हो रहा है यहाँ से। तो आपको एक सबको समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, कुछ भी ना समझ में आए हम बता देंगे, पूछ लेना। लेकिन अभी क्या बहुत आराम से इस पे पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको हेडक नहीं लेना है, और बड़े आराम से। अभी आप 9th क्लास तक 10th में आए होगे, मन भी नहीं लग रहा होगा पढ़ने में ज्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अब आते हैं यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रियल नंबर्स, द नंबर्स डिफिनीशन लिखा दे। द नंबर्स which can be represented on the number line is called real numbers. These numbers are used in all arithmetic operations, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में इवन आपकी जितनी भी काउंटिंग से लेकर किसी भी चीज में हमारी ये नंबर यूज होती हैं। अब नंबर लाइंस क्या होती हैं? देखो, नंबर लाइंस में ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटीगर या होल नंबर या उनको नहीं कर सकते थे, उनको भी कर सकते थे। देखो, अगर हम यहाँ पे माइनस और प्लस इनफाइनाइट लिख दें तो आप एक चीज देखेंगे, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट तो आपका इंटीगर में भी था। लेकिन देखो यहां पे जैसे हम लिखेंगे -5, ठीक है, 0 ये भी आपका था, 1 √2 3 पाई, इसके बाद हम ले लेते हैं 9/2। ऐसा कुछ भी संख्याएं हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी संख्या। कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये आपका माइनस है, प्लस है, या जो है √ है, कोई सिंबल है जिनकी वैल्यू है, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्याएं जो हैं इनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। अब रियल नंबर्स हमारी मेनली 2 तरीके की होती है। रियल नंबर्स हमारी 2 तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। बहुत आराम से पढ़िए। अच्छा, अगर हम इसका एक ग्राफ बना लें छोटा सा चार्ट टाइप का, तो देखेंगे कि हमारी नेचुरल नंबर्स सबसे पहले आए। नेचुरल नंबर को हमने बढ़ा दिया तो ये बन गई होल नंबर, और इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये बन गई इंटीजर। ये रिप्रेजेंटेशन है, इनको थोड़ा सा देखते रहना, और बढ़ा दिया तो ये बन गई रियल नंबर। यहाँ पे जब कई किताबों में ऐसे मिलेगा, किसी में कुछ और फॉर्म में भी मिल सकता है, मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिया है। हो सकता है कहीं पे यहाँ पे Z मिलता है, यहाँ पे Q मिलता है, यहाँ पे R मिलता है। आप अपने हिसाब से, हमें यहाँ पे लिख देता हूं N = नेचुरल नंबर। बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? नहीं पता चला बोलो सर कुछ पढ़ाते ही जा रहे हैं, बोर मत होना, बहुत आराम से पढ़ना है और क्लास में 10th में टॉप करना है, ठीक है।
जितने बच्चे हैं अगर शुरू से अंत तक वीडियो देखें, मैथ में 100/100 के लिए मेहनत करें। ये आपका हो गई होल नंबर। लेकिन हाँ, आज ही से हमारे साथ चालू कर दीजिए। 1 नंबर लेक्चर आज है, तो लेक्चर नंबर 1 से आप लोग शुरू हो जाइए। यहाँ पे मेरे वीडियो टाइम पे आते रहेंगे। मैं बहुत लंबा वीडियो लेके नहीं चलूंगा, इसलिए मैं वीडियो के बीच में बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करता हूँ। बातें करने के लिए किसी दिन हम लाइव आ जाएंगे या कोई अलग 5-10 मिनट का वीडियो बना देंगे। इससे आपका टाइम बचेगा। टाइम ऐसे बचेगा कि मान लो अगर मैं एक घंटे का वीडियो बनाता हूँ 1 आवर का, 1 आवर में अगर मैंने 20 मिनट्स ऐसे ही फालतू बातें करने में खराब कर दिए, तो आपके लिए एक्चुअल कितना हो गया 40 मिनट। आप सोचिए अगर हम आपसे 20 मिनट पर डे ले रहे हैं, 20 मिनट पर डे इंटू 30 कितना हो गया 600 मिनट्स। मीन्स एक मंथ में हम आपसे 10 आवर आपके ले रहे हैं, और पूरे साल में हम कितना ले रहे हैं 120 आवर्स, जो बाद में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये 120 आवर्स आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए, ना कि स्क्रीन पर टाइम खर्चा करने के लिए। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा वीडियो के बीच में आपको बातें नहीं बताऊंगा कि आप ये करिए, आप ये तोड़ दीजिए, आप वो फोड़ दीजिए, आप यहाँ टॉप कर जाइए, वहां टॉप कर जाइए। ये सब मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा मोड़ा मोटिवेट करूंगा, क्योंकि आप कभी परेशान होंगे तो वो वीडियो आप देख लेंगे। बीच में मैं मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा। अब यहां पे देखिए जेड आपका क्या हो गया है इंटीजर, एंड आर इज द रियल नंबर। अब यहां पे देखिए एक बहुत ही है कि ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एक नंबर में आता है, ट्रू या फॉल्स में ऐसे लिख देगा कि ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर, यहां पे ट्रू या फॉल्स। अब आप बताइए सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये होगा फॉल्स। सभी रियल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू होगा। सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। देखो नेचुरल नंबर आपके रियल नंबर के अंदर हैं। तो अब आप लोग एक काम करिएगा, ये चीजें आप सबके लिए बनाइएगा। नेचुरल नंबर होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर इंटीजर के लिए, नेचुरल नंबर रियल नंबर के लिए, होल नंबर नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर इंटीजर के लिए, होल नंबर रियल नंबर के लिए। इस तरीके से आप अपने आप को बना लीजिएगा। ट्रू फॉल्स के लिए आपका एक नंबर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब रियल नंबर्स के टाइप्स आ जाते हैं। ये इसको बना लो, इसी से आप उसको बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत ही आराम से आपको पढ़ा रहे हैं हम, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। अभी पहला चैप्टर है यार, अभी तो मजे करने के दिन है। अक्टूबर नवंबर तक कोर्स खत्म, रिवीजन एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ये सारी चीजों के साथ करेंगे ना। अभी आराम से पढ़ते जाइए, बड़े आराम से। जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, 2-2 3-3 बार पूछिए। अब देखो रियल नंबर्स 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर। देख लो, बहुत ज्यादा हमने कहा मिठाई कौन लीजिए। टाइप्स ऑफ रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा होता है इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ब्लैक बोर्ड से नजर नहीं हटती। चलो भाई देखो, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत
सी आसान सी डिफिनेशन है, हम बता देंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, द नंबर्स which can be written, which can be written in P by Q form, P by Q form, where Q is not equal to 0, is called rational numbers. It means P by Q के फॉर्म में लिखेंगे हम 3/2, 5/7 minus 3/4, anything which can be written in P by Q form is called the rational number. But Q की वैल्यू किसी भी फॉर्म में 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स which cannot be written in, which cannot be written in P by Q form, where Q is not equal to 0, इसमें भी है। P by Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो हमारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, जिनको हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल, √2, √3, √7, अगर इनको हम कहें आपको P by Q के फॉर्म में लिखिए तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अभी इनको प्रूव करने के लिए आगे आएगा कि प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर या √2 इज इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे। अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, इस पे जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको और बता देंगे और आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि पहली क्लास है तो हम आपको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं आप हो जाएंगे परेशान परेशान परेशान। कोई परेशान नहीं होना भाई, नहीं तो आप यही गाना नजर में परेशान परेशान परेशान, परेशान नहीं होना है। अब देखो थोड़ा सा एक बताएंगे प्राइम नंबर, ये देख लो प्राइम नंबर, क्योंकि आगे यूज होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, इसको बता दें तो आपका नंबर से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बस यही प्रूव कराना रहेगा, आगे वो सब अगले लेक्चर में कराते रहेंगे। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आप बताइए। देखो हम यहां से कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने 10 तक की संख्याएं लिख ली। अब इनको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। देखो 1 को करेंगे 1 into 1, 2 को करेंगे 2 into 1, 3 को करेंगे 3 into 1, 4 को करेंगे। तो अब देखो ये अगर हम ऐसे लिखते जाएं तो ये आपका 1 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, ये 1 से होगा, 5 से होगा। इसको भी ऐसे लिख लो, 1 से होगा, 3 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, ये केवल 1 से होगा। इसको लिखेंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। इसको लिखेंगे 1 से होगा, 7 से होगा। इसको लिखेंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। इसको करेंगे 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। इसको करेंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो इसमें हमें देखना इसके फैक्टर ये क्या होते हैं जिससे ये डिवाइड हो जाता है। आप पढ़ चुके हो कक्षा 6, 7, 8 में, सब में इसको बोला जाता है फैक्टर। जिससे डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर। जैसे 10 है तो 2 into 5
तो 2 and 5 आर द फैक्टर्स। तो अब जिसके एक और 2 फैक्टर हो गए, तो यहां पे कितने फैक्टर हैं? 1 फैक्टर। एफ लिखते हैं फैक्टर को, बार बार हम बहुत ज्यादा नहीं। 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 2 फैक्टर, 4 फैक्टर, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर। ठीक है, देखो ऐसे लिखिए, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1f, 2f, 3f और f मीन्स फैक्टर। ठीक है, अब ये याद रखना प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में। प्राइम नंबर, द नंबर्स which have 1 or 2 factors are called prime factor। ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब यहां पे आते हैं कंपोजिट फैक्टर। द नंबर्स which have more than 2 factors are called composite factor। ठीक है, समझ में आ गया? प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके 1 या 2 फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो चलो जल्दी जल्दी यहां पे लिख दो। ये क्या है? प्राइम फैक्ट नंबर, यहाँ पे ऐसे Pn। ये भी क्या है? Pn। ये भी क्या है? कितने फैक्टर है? सॉरी 2 फैक्टर है यहाँ पे। Pn, इसके देखो 3 फैक्टर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? Cn। यहाँ पे 2 फैक्टर है Pn, यहाँ पे 3 फैक्टर है Cn, यहाँ पे 2 फैक्टर है Pn, यहाँ पे 4 फैक्टर है Cn, यहाँ पे 3 फैक्टर है Cn, यहाँ पे 3 फैक्टर है Cn। देख लो, ये आपका हो गया प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। ये आगे आते रहेंगे, अभी इनको यूज होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको बस हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, बहुत छोटा छोटा नंबर सिस्टम का। आपके में है रियल नंबर। रियल नंबर जानने से पहले आपको 2-3 चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें आएगा इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए, कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर। उस पर हम लोग काम करेंगे, प्लस एचसीएफ और एलसीएम वगैरह आएगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ो बच्चों, आराम से, मजे से, बिना किसी टेंशन के। जो भी हो कमेंट करना। ओके, थैंक यू।